प्यारे दोस्तों नमस्कार। टारगेट एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 50 क्वेश्चन जो हिंदी वर्णमाला से संबंधित होगा। जैसे कि आपको बता दें कि ये पिछली वाली वीडियो जो है उस वीडियो में हम आपको 15 क्वेश्चन दे दिए थे और बाकी उसमें से जो 15 क्वेश्चन है उसके आगे उसको इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बिना देरी की हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है कि 6 यानी कि ये जो है किसके अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन जो दिया है मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, उसके बाद से तालव्य। इस ऑप्शन को देख करके आपको टिक लगाना है। इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, संयुक्त वर्ण। जैसे कि आपको बता दें कि जो संयुक्त वर्ण इसलिए है ये संयुक्त वर्ण क्योंकि ये आधा क प्लस 100 से मिल करके बना है, इसीलिए इसको हम संयुक्त वर्ण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के शुरू करते हैं हम लोग। स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है। क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ें। हिंदी शब्दकोश में छ यानी कि फिर ये छत्री छ आ गया। छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, यानी कि छ का क्रम जो है वो किस वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन ए है क, ऑप्शन बी है छ, ऑप्शन सी है त्र और ऑप्शन डी है ज्ञ। तो इसमें आपको बताना है कि हिंदी शब्दकोश में जो छत्री छ होता है तो छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो एक बात बता दें कि ये जो आपका ये दिख रहा है छत्री छ, इसको हम संयुक्त वर्ण के नाम से जानते हैं। और ये आपका संयुक्त वर्ण क्यों होता है, क्योंकि इसमें दो वर्ण मिले होते हैं, एक आधा क प्लस 100, आधा क प्लस 100, इसको मिला करके यहाँ पे बनता है छत्री छ। तो इसमें अगर हम बात करें फिर कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो छ का क्रम जो है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ये ए सही हो जाएगा, यानी कि क के बाद आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ स्क्रीन पे देखिए। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, इसको पढ़ें। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ज्ञ वर्ण का यानी कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। यानी कि जो आपका ये ज्ञानी ग होता है, ये ज्ञानी ग ये इसमें इसको बनने में किस वर्ण का सहयोग लिया जाता है। ऑप्शन ए है ज प्लस इ, ऑप्शन बी है आधा ज प्लस इ, ऑप्शन नंबर सी है ज प्लस ध और ऑप्शन नंबर डी है ज प्लस आधा न य। क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ें और क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने के बाद से ऑप्शन को पढ़ें, उसके बाद उसका आंसर बताएं। तो चलिए हम आंसर बताते हैं। यहाँ पे ज्ञ, ये जो ज्ञ बना है वो किन किन वर्णों के संयोग से बना है। तो आधा ज प्लस इया, आधा ज प्लस। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ें। कह रहा है कि घोष वर्ण कौन सा है। इसमें आपको बताना है कि घोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए है कि अ, ऑप्शन बी है ज, ऑप्शन सी है ह, ऑप्शन डी है स। इसमें आपको बताना है कि घोष वर्ण कौन सा है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अ, ज और ह ये घोष वर्ण नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, वो मिल रहा है स, ऑप्शन नंबर डी, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। इसमें कह रहा है कि घ का उच्चारण ये कौन सा है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ये ऑप्शन दिया, ऑप्शन को पढ़ें। ऑप्शन ए है मूर्धा, ऑप्शन बी है कंठ, ऑप्शन सी है तालु, ऑप्शन डी है दंत। घ का उच्चारण स्थान आपको बताना है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, ये आंसर बनेगा कंठ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसको आप देखेंगे और उसको समझेंगे। जैसे के टी एम, उसके बाद से डी ओ, के टी एम डी ओ। जैसे कि बात करें के से कंठ, टी से तालव्य, यम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। यानी कि कंठ, कंठ में कौन के से के का उच्चारण के कंठ,
कैसे हो जाएगा कंठ, और कंठ का उच्चारण जो होता है क वर्गों को किया जाता है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है ढ, ऑप्शन बी दिया है ज्ञ, ऑप्शन सी दिया है ड, और ऑप्शन डी दिया है अंग। इसमें आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो चलिए बिना देरी किए हम आंसर बताते हैं कि इसमें संयुक्त व्यंजन की बात बता रहा है। तो इस क्वेश्चन के पहले हम जो क्वेश्चन आया था उसमें बताए थे कि ज्ञ ज्ञ जो होता है वो संयुक्त वर्ण होता है, जो ज आधा ज प्लस य से मिल करके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पे आपके सामने देखिए। ये क्वेश्चन को पढ़ें कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। इस क्वेश्चन पे बहुत ही विशेष ध्यान देना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। आपको बताना है कि दंत कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, पढ़िए। तो उसके बाद से न, द, उसके बाद से ट। इस ऑप्शन को पढ़ें और ऑप्शन के पढ़ने के बाद इसका आंसर बताएं। इतना ध्यान दीजिएगा कि दंत्य नहीं है, ये पूछा है क्वेश्चन कि दंत्य नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ें कि 6 वर्ण किसके योग से बना है। अभी एक क्वेश्चन इसी वीडियो में बताए थे पीछे कि 6 संयुक्त वर्ण कौन से हैं, इनमें से कौन है। आप 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें एक ऑप्शन छत्रीय था, उस पर हम क्या कर दिए, ट्रिक कर लिए। क्यों किए कि क्योंकि 6 जो है वो संयुक्त वर्ण है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 6 वर्ण किसके योग से बना है। ऑप्शन ए है हमारा कि क स, और बी दिया आधा क च, फिर ऑप्शन सी दिया क और छ, आधा क प्लस छ, इस ऑप्शन डी दिया है आधा क प्लस स। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए सही जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो 6 बना है आधा क प्लस 100 से मिल करके बना है, और इसको संयुक्त वर्ण भी कहा जाता है। संयुक्त वर्ण भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, संयुक्त वर्ण भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, इसको पढ़ें। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 10 है, ऑप्शन बी है 11 है, ऑप्शन सी है 12 है, ऑप्शन सी है 13 है। आपको आंसर बताना है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या जो होती है वो 13 होती है, जिसमें अंग अंग और अह को अगर हम देखें तो ये जो होते हैं, ये वर्ण, दो वर्ण जो होते हैं स्वर वर्ण, ये दो स्वर वर्ण ऐसे होते हैं जिसको अयोगवाह अयोगवाह कहा जाता है। और इसको अयोगवाह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका न तो स्वर में और न ही व्यंजन में गिनती की जाती है, इसलिए इसको अयोगवाह वर्ण स्वर वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सामने क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है। इस पे जो निगेटिव क्वेश्चन है उसको देखना है, बहुत ही जरूरी है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, कौन स्वर नहीं है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए दिया है अ, ऑप्शन बी दिया है ओ, ऑप्शन सी दिया है ए, और ऑप्शन डी दिया है य। इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा सही आंसर। तो देखिए इसका आंसर बताते हैं हम कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, तो इसमें हो जाएगा इया, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि ये पूछ रहा है कि स्वर नहीं है, इस बात पे ध्यान दें, नहीं पे ये अ जो है आपका स्वर है, ऊ है वो भी स्वर है, और ए है यह भी क्या है, स्वर है। और इया जो है यहाँ पे इया जो दिया गया है वह क्या है, वो स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ स्क्रीन पे देखिए। ये कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन दिया है 27 कि निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है। फिर देखिए यहाँ क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से। निम्नलिखित में कौन सा ट वर्ग नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि ऑप्शन दिया है ठ, ऑप्शन बी दिया है ढ, ऑप्शन सी दिया है अड़, और ऑप्शन डी दिया है घ। तो इसमें सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि
डी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। घ कौन सा वर्ण नहीं आता है, तो घ, यानी कि ट, जैसे ट वर्ग में देखिए क्या क्या आता है, एक हो जाएगा ट, ठ, उसके बाद से ड और ढ, उसके बाद से अड़, यानी कि ट वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अड़। इसमें कौन कौन सा वर्ण दिख रहा है, ट यहाँ दिख रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे ढ दिख रहा है, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे अड़ दिख रहा है, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि घ। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बतानी है आपको। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है 36। इस ऑप्शन में सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो चलिए हम आंसर बताते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 33 हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो होती है 33, यानी कि 33 होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, इसको पढ़े ध्यान से। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर। जीभ के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्रभाग, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पश्च स्वर है, इसे पश्च स्वर बताना है। इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को पढ़ें एक बार। आ, ऑप्शन बी दिया है ई, ऑप्शन सी दिया है जो और ऑप्शन डी दिया है ढ। इस क्वेश्चन को पढ़ के और सही करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो क्या होगा कि आ जो है वो पश्च स्वर है, आ जो है वो पश्च स्वर है। क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पे दिखा रहा है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, जिसको आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और पढ़ करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। जैसे कि आप सभी को बता दें कि ये क्वेश्चन जो भी हमने अभी तक बताया, ये क्वेश्चन सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।